फिर वहीं अब आरोही कह दिया, बढ़ते क्रम में लिखना है। ये धनात्मक है, सबसे बड़ा है, इसमें तो एक प्लस पॉइंट हुआ। ये धनात्मक है तो सबसे बड़ा हुआ। अब इन दोनों में पता कर लेना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। चलिए, -2/9 और ये 9 3 का लघुत्तम कितना होगा? 9 और 3 का लघुत्तम 9। क्यों होता है? क्योंकि ये 3 इसमें है, 3 इसका गुणनखंड है, तो ये 3 इसमें चला गया, तो केवल ये बचा, इसका लघुत्तम 9 का लघुत्तम 9, ऐसे समझिए। तो -4/3 बराबर लिख सकते हैं -4/3 गुना 9 पुराने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से गुना, -12/9। 4 को 3 से गुना किए 12, माइनस गुना प्लस माइनस होता है। अब तो आ गया। अब ध्यान में देना है कि एक ये माइनस वाला ये है, एक माइनस वाला ये है, प्लस वाला है तो सबसे बड़ा है। बढ़ते क्रम में कह रहा है लिखने के लिए, तो सबसे बड़े वाले को लास्ट में लिखते हैं। चलिए, सबसे ये -2/9 है, -12/9 है, तो ये दिखने में बड़ा है ना, 12 ऊपर में, 9 2 ऊपर में है, इस सबसे छोटा होगा। जो दिखने में सबसे बड़ा हो, माइनस में हो, सबसे छोटा होता है। तो -12/9 ये छोटा है। उसके बाद क्या लिखेंगे? -2/9 और सबसे लास्ट में तो 1/3 है, ये है, ठीक है, 1/3। अब इसको जब या तो काट दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए। 12/3 कहाँ से आया? 12/3, ये 12/9 कहाँ से आया? यहाँ, यानी -4/3 से। और ये तो वैसे है -2/9, -2/9 और ये 1/3, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? कोई भी दो ऋणात्मक संख्या है तो एक धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक धनात्मक कितना भी छोटा हो, धनात्मक कितना ही छोटा हो, बड़ा माना जाएगा। इसमें अब तीनों में माइनस है, इनमें भी माइनस है, कोई बात नहीं, नीचे का लघुत्तम लेते हैं। देखिए 4 इसमें चला गया, ये 4 में 2 गुणनखंड है, ये अब ये 2 साफ, 4 और 7 का लघुत्तम 28। पुराते चलिए, लिखेंगे हल लिखेंगे। -3/7 है, इसको -3/7 गुना 28 पुराने के लिए नीचे में 4 से गुना, ऊपर में भी 4 से, नीचे में 28 और ऊपर में 12 माइनस के साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। -3/2 बराबर -3/2, नीचे में कितना? 28 पुराने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? नीचे में गुना करने के लिए यहाँ पे 14 से गुना करना पड़ेगा 2 में, तब तो 28 होगा। तो ऊपर में भी 14 से गुना कीजिए, 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42 माइनस के साथ ये 28 होगा। उसके बाद तीसरा -3/4, -3/4, ऊपर नीचे गुना, नीचे में 4 है और पुराना कितना? 28, तो 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से नीचे में गुना तो ऊपर में भी, -21/28, तीनों आ गया। अब आसान है, नीचे में 28 28 28 यानी सेम है, 28 हो, 29 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, सेम है। इसमें बढ़ते क्रम में क्या होता है? छोटे वाले को पहले लिखते हैं। छोटा वाला इसमें कौन है? जो बड़ा में दिखने में लगेगा, क्योंकि माइनस वाला सभी है, तो जो बड़ा दिखने में लगेगा, 42 बड़ा दिखने में लग रहा है तो छोटा है, -42/28 छोटा है। उसके बाद -12 है, -21 है, ये बड़ा दिखने में लग रहा है तो ये उसके बाद छोटा है, तो -21/28। और लास्ट में तो उसको लिखना ही पड़ेगा, तो उसको क्या चेक करेंगे? आ गया, आना चाहिए। अब या तो काट दीजिए, नहीं काटते हैं तो डायरेक्ट लिखिए। 42/28 कहाँ से आया? -3/2 से, चिन्ह लगाइए छोटा का। 21/28 कहाँ से आया? 21/28 -3/4 से। 12/28 कहाँ से आया? 12/28 -3/7 से। और यही तो आंसर हो गया।
फिर माइनस में है। तो नीचे में तो 5 5 दिया हुआ है, इसमें तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए क्या करेंगे, तो नीचे का तो समान है, लघुत्तम उगुत्तम से चक्कर खत्म। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। इसमें तो डायरेक्ट पहचान सकते हैं आप, ऊपर में जो बड़ा होगा सबसे ज़्यादा, ऊपर में सबसे ज़्यादा जो होगा यानी 12 संख्या होगा उसी को छोटा माना जाएगा। माइनस वाला सभी है ना, तो माइनस में सबसे बड़े वाले को छोटा माना जाता है। ऊपर में 3 है तो छोटा हुआ, -3/5 छोटा है किससे, इसके बाद क्या है -2, ये छोटा है इससे, तो -2/5। सबसे बड़ा तो ये है, इस तीनों में बड़ा है ये। हो तो गया आंसर, एक ही बार में खत्म हो गया। आ रहा है समझ में ना, नीचे में तो बराबर था तो फिर ये लघुत्तम का चक्कर खत्म हो गया पहले। और जब नीचे में बराबर है तो आसान है कि जो सबसे बड़ा है उसको छोटा माना जाता है, सबसे उसके बाद बड़ा है उसको छोटा माना जाएगा। ये सबसे छोटा ये दिखने में लग रहा है तो सबसे बड़ा उसको माना जाएगा। हो गया। आइए, कई बार आपको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर नीचे किसी समान संख्या से जो गुणा करते हैं और भागा क्यों करते हैं। ठीक है, कई बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार अभी समय है देख लेते हैं। देखिए, कोई संख्या है 3/4 है, इसमें आपको अपने मर्जी से 3/4 गुना कर दीजिए किसी से भी। मानते हैं मैंने अभी 6 से गुना किया तो ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो कर दीजिए -18 और 24। इसको जब काटिएगा सेम यहीं आएगा। क्यों काटेंगे, क्यों सेम आएगा, यहीं से देख लीजिए। काटिए 6 से 3 होगा, काटेंगे 6 से 4 होगा, तो फिर 3/4 ना गया, तो मान नहीं बदला। इसीलिए जिस संख्या से गुना करते हैं नीचे में उससे ऊपर में, यानी समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। 6 से 2 6 से, -6 से, -6 से ऊपर नीचे। 10 से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर नीचे कीजिए, -100 से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर नीचे कीजिए। जिस संख्या से भी गुना करना है तो ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा, जिससे मान बदलेगा नहीं, कटेगा तो फिर वहीं आ जाता है। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि समान संख्या से क्यों ऊपर नीचे गुना किए, नीचे ही कर देते या ऊपर ही कर देते, तो समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं। मान बदलता नहीं है उससे, इसीलिए समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं। आवश्यकता पड़ता है इसीलिए करते हैं। करा कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालिए। तो ध्यान में रखना है अपने लोगों को, दो संख्याओं जो है, दो संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। दो संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। आप कहेंगे कैसे, देख लीजिए। या अपरिमेय संख्या भी होता है, क्या कहेंगे, अपरिमित रूप अनेक होता है, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते उतना परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे परिमेय की बात है इसलिए परिमेय की बात करेंगे। दो संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। देख लीजिए कैसे, जैसे आपको कहेगा 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या लिखिए, कहीं कहेगा 2 लिखिए, कहीं कहेगा 5 लिखिए, कभी कहेगा 8 लिखिए। हम लिख करके दिखाते हैं कि कितना है। तो इसको पहले करता क्या है, ऊपर में भी 10 नीचे में भी 10 से गुना करके करते हैं तो आसान होता है। दोनों तरह से हम देखेंगे। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10/10, 10 को काटिए 1 होगा। और इसको लिख सकते हैं 20/10, 0 0 काटिए 2 आ जाएगा। अब इसके बीच में कहेगा लिखने, तो लिखेगा कैसे, 10 से आगे चलेंगे तो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 और इस प्रकार से 19/18/10, 19/10,
लिख सकते हैं। वैसे तो 20/10 के बीच में ही लिखना है, तो 10 ठो हुआ, लेकिन इसके बीच अनगिनत है जिसको आप लिख नहीं सकते। दिखा रहे हैं आपको दूसरी शब्दों में, दूसरी जगह देखिए, 1 के बाद 1.001 लिख सकते हैं। देखिए तो ये 1 और 2 के बीच में है या नहीं है? है। 1 से ज़्यादा है और 2 से छोटा है, तो पक्की बात है दोनों के बीच में होगा। इस प्रकार से आप लिखते चलिए, 1.002, 1.003, 1.004, 1.0005। कितना लिखिएगा? भर दिन लिखते रह जाइएगा, सटने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लिखते जाइए। जैसे 1.9962 क्या है? बीच वाला है, कितना लिखिएगा? 1.6254 1, कुछ भी लिख दीजिए जो 2 से छोटा हो 1 से बड़ा हो। बताइए तो कितना लिखिएगा? तो लिखते लिखते थक जाइएगा, सटने वाला नहीं है। तो होता क्या है इसमें, आप किसी को भी लिखेंगे, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, या इसको कोई भी लिखिए, अपने मन से लिखिए, इसका आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा। मैच कराना पड़ेगा तभी मैच करेगा, नहीं तो आंसर मिलेगा नहीं। और बुक में भी लिखा रहेगा, ये जो है जब परिमेय संख्या निकाला जाता है, बीच का, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को लिखा जाता है, तो सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है या होगा, जो भी कहिए। तो आंसर जब मैच नहीं करेगा तो ये नहीं कहना है कि क्यों नहीं किया। आज समझ लीजिए कि परिमेय संख्या में मैच क्यों नहीं करता है क्वेश्चन आंसर इसीलिए मैच नहीं करता है कि कोई लिखेगा, कह देगा 5 ठो तो इसमें से लिख देगा, कोई कहेगा तो इसमें से लिख देगा, कोई अपने ढंग से और लिखेगा। दिखा रहे हैं, जैसे लिखेगा 1.223, 1.235, 1.968, 1.624, 1.555, कितना लिखिएगा? इसीलिए इसका आंसर मैच नहीं करता है। करोड़ों में होगा, लाखों करोड़ों में इसकी गिनती है। दो संख्याओं के बीच की जो दिख रहा है कि 1 2, इनके बीचों का कभी माइनस वाला आएगा, कभी प्लस वाला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर मैच क्यों नहीं करता है। कोई आप आंसर तो देख के नहीं लिखेगा, ये अपने मन से लिखेगा, इसलिए आंसर मैच नहीं करता है। सिर्फ ये होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में होना चाहिए, बस हो गया। चलिए, अब कह रहा है -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पे लिख देंगे हल। इसको लिख सकते हैं -2 गुना 10 और नीचे में 10। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिए, तो ये हो गया -20 अब बटे में 10। और दूसरा देखिए, ये है -1 अब बटे में गुना 10, ऊपर में कर दीजिए या नीचे में कर दीजिए, तो हो जाएगा -10 अब बटे में 10। समझ में आ रहा है? ये 2 को बना दिए -20 बटे 10 और 1 को बना दिए -10 बटे 10। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान में रखना है कि 20 है, ये 10 है, तो घटते जाना है। यहाँ पे ध्यान में दीजिए, यहाँ 1 है, 2 है, तो बढ़ते जाएंगे तभी तो आगे मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा नहीं करना है, ध्यान में रखना है कि जैसे 1 से 2 का रहा है, तो बढ़ते जाएंगे तभी तो होगा ना। 1 से कम में आएंगे तो ये छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में नहीं रहेगा। तो ये सब सोच के करके इनके बीच में है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसमें जोड़ेंगे कुछ, तभी 2 की ओर जाएगा। 2 से छोटा रखना है लेकिन 2 के ओर जाना है। वो यहाँ पे क्या करना है, देखेंगे 2 है यानी 20 बटे 10 है, ये 10 बटे 10 है, तो ये इसको छोटा करते चलेंगे तभी तो उधर जाएंगे। चलिए लिखते चलिए, इसको छोटा करेंगे तो -19 बटे 10, एक कम और करेंगे -18 बटे 10, एक और कम करेंगे 17 बटे 10, एक और कम करेंगे -16 बटे 10, और क्या लिखेंगे, इतना लिख दीजिए। इसमें तो 3 ही का, हम 4 लिख दिए, 5 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ देखेंगे -16 बटे 10 है, और कोई विद्यार्थी क्या करेगा, इसको -15 बटे 10 लिखेगा, 14 बटे 10 लिखेगा, 13 बटे 10 लिखेगा, तो क्या कहेगा, उसका आंसर भी गलत नहीं होगा। सिर्फ ये आपके बुक में मैच करने के लिए दिया गया और कोई बात नहीं।
चलिए यहाँ पे कह रहा है -3 और -2 के बीच दो परिमेय संख्या लिखिए। तो ध्यान में रखना है पक्की तौर पे कि ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में ज़्यादा है ये माइनस में कम है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे -3 बराबर -3 गुना 10 और बटे में 10, ये हो जाएगा -30/10। और -2 को हम लिखेंगे -2 गुना 10 और नीचे में 10, 10 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो -20/10। अब अपना लोग को लिखना है -3 और 2 के बीच में, तो -30/20। इसमें छोटा करते जाएंगे तभी इसकी ओर चलेंगे। लिखते चलिए -29/10, -28/10, -27/10, -26/10। इस प्रकार से अब कह रहा है इसमें 2 तो हम लिख दिए 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिखिए। कह रहा है -5 और -4 के बीच, यहाँ पे समझ रहे हैं ये छोटा है ये बड़ा है। माइनस वाला जब दो माइनस में रहता है संख्या, तो बड़े जो दिखने में बड़ा लगे उसी को छोटा माना जाता है। ये बड़े दिखने में लगा छोटा है तो ये बड़ा है। चलिए तो इसमें कह रहा 3 परिमेय संख्या। चलिए हम 2 4 5 लिख करके दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। इसमें क्या है -5 बराबर -5 गुना 10 और बटे में 10, 10 से ऊपर नीचे गुना -50 अब बटे में 10, ये हो गया -4। इसको लिखेंगे -4 गुना 10 और नीचे में 10, 10 से ऊपर नीचे गुना -40 अब बटे में 10। अब फिर से देखिए -5 से -4 के बीच का लिखने, तो -50 से -40 की ओर आना पड़ेगा, तो कम करते चलेंगे ना। 50 से 49 होगा, 48 होगा, 46 होगा, ये सभी ऐसा करते चलिए। तो -49/10, -48/10, -47/10, -46/10। इसमें करा 3 तो आपका आंसर यहाँ तक ही होगा। इसको भी लिख दीजिएगा तो कोई गलत थोड़ी पे कहेगा। इस प्रकार से 18 हो गया, 19 हो गया, ये समय इसमें कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो 18 हो गया, 19 हो गया। इसको कुछ अलग टाइप का नहीं, -1 और -12, तो ये बड़ा है, ये दिखने में बड़ा है, ये दिखने में छोटा है ना। तो ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ। क्लियर। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। -1 को हम लिख सकते हैं -1 ऊपर नीचे 10 से गुना बराबर हो जाएगा क्या -10/10 आ रहा है। -1 को लिख दिए -10/10। उसके बाद है -1/2, हम इसको लिख सकते हैं -1 गुना 10 अब बटे 2 गुना 10, ऊपर नीचे 10 से गुना, तो -20, ये माइनस क्या है -10 अब बटे में 20। क्लियर। और ध्यान में रखना है -1 से अपना लोग को आना है किधर, -1/2 की ओर, यानी -10/10 से -10/20 की ओर आना है। तो इससे इसकी ओर आना है, इससे इसके ओर आना है। तो घटते चलिए, लिखेंगे -9, -9/10, -8/10, -7/10, -6/10। देख लीजिए कहाँ पे है, कितना 4, 1 2 3 4। अब इसमें कह रहा है कि बताइए कि इसमें -1 और 0 के बीच में, यहाँ नंबर लाइन संख्या रेखा पे देख लीजिए, यहाँ पे जब 0 होगा तो यहाँ पे कहीं पे -1 होगा। तो कह रहा है यहाँ पे 0 है, तो कह रहा है 0 से ये -1 से 0 की ओर जाइए, -1 से 0 की ओर जाना है। तो क्या लिखेंगे, उसी तरह लिख दीजिए -1 बराबर -1 गुना ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे, हो जाएगा -10 अब बटे में 10 आ रहा है। और 0 में तो ऊपर नीचे 10 से गुणों करिएगा तो क्या होगा, 0 ना होगा। 0 बराबर 0 गुना 10 बटे 10 बराबर 0। इससे घटते चलेंगे, -9 है, -10 है, -8, -7 ऐसे करेंगे। तो -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, और कह रहा है कितना 5, तो हमने 5 लिख दिया। यहाँ पे -4/10, -3/10 कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा
परेशानी है, -½ है और यहाँ पे प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो नीचे में सेम कर दीजिए, 2 3 का लघुत्तम 6। यहाँ पे लिखेंगे -1/2 बराबर -1/2। नीचे में 6 पुराने के लिए 3 से भाग गुना करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर में भी तो करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -3/6। और यहाँ पे ये 2/3 है, इसको जब नीचे में 6 पुराएंगे तो क्या करना पड़ेगा सो बताइए। इसको नीचे में 6 पुराने के लिए 2 से गुना नीचे में करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर में भी तो करना पड़ेगा, तो 4/6। अब आराम से आप लिख सकते हैं, यहाँ -3 है, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 4 तक चलेंगे, 3 तक। यहाँ पे लिखेंगे -2/6। भाई इसमें घटते चलेंगे तभी तो इसकी ओर आएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जब संख्या रेखा है 0, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कहीं -1/2। तो ध्यान में रखना है, इसमें घटते चलेंगे तभी तो इसमें देखिए -1/2 है, तो इधर की ओर जाना है। ये देखिए -2/6 होगा, उसके बाद -3/2 होगा, -2/6 है, उसके बाद -1/6 है, उसके बाद 0 ले लेंगे, उसके बाद और कुछ ले लेंगे। देखिए -2/6 -1/6, उसके बाद 0, उसके बाद 1/6, उसके बाद 2/6 होगा ना। कितना हो गया देखिए, 5 है लिखने के लिए, 5 लिख दिए। हमने कहा कि इनमें घटते चलिए, देखिए ये है -3/6, ये है 4/6, प्लस में है, तो इसमें जब घटते चलेंगे, एक बार 3 है तो उसके बाद 2 आएगा ऊपर में, उसके बाद क्या कहेंगे 1 आएगा, 2 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद फिर प्लस में 1 आएगा, प्लस में 2 आएगा, प्लस में 3 आएगा, तब ना इसके बाद +4 के पास चलेंगे, चलते चलेंगे। तो इसी प्रकार से अरेंज कर दिए, व्यवस्थित कर दिए, और ये हो गया आपका आंसर।